Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम, जिसमें आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। महंगाई फिर एक बार तेज रफ्तार से बढ़ने लगी है। सब्जियों के दाम ऊंचाई पर हैं। पिछले एक महीने में टमाटर, प्याज और आलू जैसी जरूरी सब्जियों के दाम 15 से 58% तक बढ़ चुके हैं। सरकार का दावा है कि ये स्थिति मानसून की वजह से अस्थायी है। आलू को छोड़कर बाकी सब्जियों के दाम जल्द ही कम हो जाएंगे। पिछले एक महीने में टमाटर के दाम 65%, प्याज के दाम 35% और आलू के दाम में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। टमाटर का खुदरा दाम 80 रुपये किलो तक पहुंच गया है। प्याज का खुदरा मूल्य भी 50 रुपये किलो हो गया है। उपभोक्ता मंत्रालय का कहना है कि ये सिचुएशन कुछ दिनों तक ही रहेगी। टमाटर और प्याज की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरफ से मोबाइल शुल्क में 20% से ज़्यादा की वृद्धि करने से वित्त वर्ष 2024-25 में मुख्य महंगाई दर 0.20% बढ़ सकती है। डाइचे बैंक ने इसके चलते कोर इन्फ्लेशन को 0.20% बढ़ाकर 3.8% कर दिया है। कोर इन्फ्लेशन में खाद्य और ईंधन का प्रभाव शामिल नहीं होता। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोबाइल शुल्क में वृद्धि का असर जुलाई से दिखना शुरू होगा और इस बढ़ोतरी से मासिक आधार पर कोर इन्फ्लेशन में 0.85% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई सहित भारत के 10 सबसे बड़े और सबसे प्रदूषित शहरों में औसतन हर दिन में होने वाली मौतों में से 7.2% मौत का कारण अत्यधिक प्रदूषण है। इन शहरों में PM 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन की दिशा निर्देशों से ज्यादा है। लॉसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक PM 2.5 प्रदूषण के कारण होने वाली दैनिक और वार्षिक मौत सबसे ज्यादा दिल्ली में होती है। PM 2.5 एक तरह का वायु प्रदूषक है जो 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ ये फेफड़ों में गहराई तक चले जाते हैं और मौत का कारण बनते हैं। ONDC अपने प्लेटफॉर्म पर बैंक और फिनटेक फर्म को जोड़ने की तैयारी कर रहा है। अब तक HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और कर्नाटक बैंक के साथ ही फिनटेक 5 ONDC से जुड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। बैंक और फिनटेक फर्म देश भर में वित्तीय रूप से वंचित क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को लक्ष्य करेंगे। उन्हें असुरक्षित पर्सनल लोन और GST बेस्ड इनवॉइस लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं, ONDC पर बिजनेस टू बिजनेस क्रेडिट सर्विस भी शुरू की जाएगी। इसके तहत छोटे व्यवसायों को 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक लोन ऑफर किया जाएगा। शेयर बाजार में निरंतर आ रही तेजी निवेशकों को उत्साहित कर रही है, वहीं दूसरी ओर चिंता भी बढ़ा रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने BSE सेंसेक्स के 80,000 अंक का स्तर पार करने के बाद बाजार नियामक सेबी और SAT को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बाजार की तेजी के बीच रेगुलेटर्स को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हर कोई अपना संतुलन और धैर्य बनाए रखे। शेयर बाजार में जितनी ज्यादा तेजी आएगी, सेबी और SET की भूमिका उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। बाजार की नींव स्थिर बनी रहे, इसलिए संस्थानों की ओर से सतर्कता बरतना जरूरी है। बाजार नियामक सेबी ने बाजार में धोखाधड़ी रोकने और उसका पता लगाने के लिए शेयर ब्रोकिंग कंपनियों को एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम बनाने के लिए कहा है। इस कदम का उद्देश्य बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है। सेबी ने ब्रोकिंग कंपनियों के लिए कारोबारी गतिविधियों और आंतरिक नियंत्रण की निगरानी के लिए सिस्टम को लागू करने और विसिल ब्लोअर पॉलिसी की शुरुआत को अनिवार्य कर दिया है। ये सभी प्रावधान सेबी विनियम 2024 का हिस्सा है। इसका उद्देश्य बाजार की अखंडता और निवेशक सुरक्षा के उच्च मान्यता को सुनिश्चित करना है। SME IPO में लिस्टिंग के दिन मिलने वाले मल्टी बैगर रिटर्न से चिंतित NSE ने तत्काल प्रभाव से SME IPO पर 90% प्राइस कंट्रोल कैप लगाने की घोषणा की है। 90% प्राइस कंट्रोल कैप केवल SME सेगमेंट पर लागू होगा। हाल ही में SME IPO के शेयरों में लिस्टिंग के दिन बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है। दोनों स्टॉक एक्सचेंजों पर 2024 में अब तक SME सेगमेंट में करीब 120 कंपनियां लिस्ट हुई हैं। इसमें से करीब 35 कंपनियों के शेयर में लिस्टिंग डे पर 99% से लेकर
415% तक उछाल दर्ज किया गया। सरकार ने जुलाई सितंबर तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड और अन्य प्रोविडेंट फंड के लिए ब्याज दरों को अधिसूचित कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने जुलाई सितंबर तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड के लिए ब्याज दरों की अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान जनरल प्रोविडेंट फंड और अन्य प्रोविडेंट फंड स्कीमों के सदस्यों को 7.1% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। अब आप यूएई और मिडिल ईस्ट में भी आसानी से यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकेंगे। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने इसके लिए नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत यूएई में नेटवर्क इंटरनेशनल के पीओएस टर्मिनल के जरिए यूपीआई क्यूआर कोड से भुगतान की फैसिलिटी को शुरू किया गया है। इसमें भारतीय पर्यटक और एनआरआई के लिए निर्बाध और सुरक्षित लेन देन सुनिश्चित होगा। इससे भारतीय पर्यटक और भारतीय बैंक खातों में एनआरआई यूएई में नेटवर्क के पीओएस टर्मिनल पर भुगतान के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। बाजार नियामक सेबी ने कंपनियों की तरफ से जारी होने वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड में खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत बॉन्ड का अंकित मूल्य 1 लाख रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। बॉन्ड का मूल्य कम होने से ज्यादा गैर संस्थागत निवेशकों को कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे नकदी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। सेबी ने अक्टूबर 2022 में कॉर्पोरेट बॉन्ड का अंकित मूल्य 10 लाख रुपए से घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया था। खुदरा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अब इसे और भी घटाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। साल 2024 की पहली छमाही में रियल एस्टेट बाजार में तेजी बनी रही। इस दौरान घरों की बिक्री 11 साल के उच्च स्तर 1.73 लाख इकाई पर पहुंच गई। नाइट फ्रैंक के अनुसार देश के 8 प्रमुख शहरों में ऑफिस की मांग रिकॉर्ड 3.47 करोड़ वर्ग फुट पर पहुंच गई। मजबूत आर्थिक बुनियाद और स्थिर सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भारत का रियल एस्टेट बाजार पिछली कुछ तिमाहियों में तेजी से बढ़ा है। 2024 की पहली छमाही की कुल बिक्री में प्रीमियम घरों की हिस्सेदारी 34% रही। तो यदि मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.